सन स्ट्रोक, लू लगना, हीट स्ट्रोक भी कई लोग इसको कहते हैं। इसके अंदर जो हिस्ट्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट कि सन में एक्सपोज होने के बाद हाई ग्रेड फीवर, जिसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं मेडिकल साइंस में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ड्राई स्किन और हॉट स्किन, कई बार उसमें रैशेस भी होते हैं। हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ पेशेंट कभी कभी उसमें जब जैसे जैसे स्टेज एडवांस होती है उसमें हेडेक, गिडीनेस, और इसमें हेडेक एक टिपिकल टाइप का जिसको हम बोलते हैं थ्रॉबिंग हेडेक, जिसमें दोनों तरफ टेम्पोरल रीजन पे ये नस धड़कती हुई नज़र आती है। पैरों में क्रैम्प्स, पेट में क्रैम्प्स, बॉडी में भी कई बार क्रैम्प्स आने लगते हैं, और शुरू में पेशेंट को स्वेटिंग होकर के बाद में एक्सेसिव स्वेटिंग होने से और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और डिहाइड्रेट होने से स्किन पूरी की पूरी ड्राई होती है, और पेशेंट को एडवांस स्टेज में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने की वजह से नोजिया, कई बार वॉमिटिंग, लास्ट में रेस्टलेसनेस, डिजीनेस, और कई बार पेशेंट फेंट भी हो जाता है और कोमा में भी चला जाता है। ब्रेन के अंदर हमारा हीट रेगुलेटिंग सेंटर है, इसके फेल होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती और ये स्थिति होती है, इसको हम बोलते हैं सन स्ट्रोक। कई बार थोड़ा सा कुछ लोग हीट स्ट्रोक में डिफरेंशिएट मानते हैं, कई बार जैसे कई लोग बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय भी जो है सन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, परंतु हिस्ट्री के अंदर सन एक्सपोजर नहीं मिलेगा, पसीना खूब ज्यादा आएगा। कई बार किसी फैक्ट्री में जहाँ पे गर्म एनवायरनमेंट हो वहाँ पर एक्सेसिव सेटिंग होने की वजह से डिहाइड्रेट होकर के उससे डिफरेंशियल डायग्नोज कर लेना चाहिए, जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। परंतु यहाँ हीट स्ट्रोक सन की वजह से होता है, ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है उसके कारण से खून गाढ़ा हो जाता है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, हमारे जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता, और जिसके वजह से कई बार पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। आइए अब देखें इसके ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और कुछ मेडिसिन, क्योंकि इसमें मोर और लेस जो है मैनेजमेंट बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले करता है। पेशेंट को तुरंत सन से निकाल करके छाया के अंदर लेके आए, उसको कपड़े उसके जो है जो टाइट हैं उनको लूज कर दें या उनको बिल्कुल हटा दें, कोल्ड टब के अंदर उसको इमर्ज कर दें, यानी ये हमारा जो हिस्सा है ऊपर चेस्ट का और ये एब्डोमेन का, इसको कोर बॉडी कहते हैं। इस कोर बॉडी को पूरा का पूरा पानी के अंदर इमर्ज कर दिया जाए जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन हो। यदि हमारे पास वह टब नहीं है तो चादर को गीला करके और उसके अंदर बर्फ भर दी जाए और ऊपर से सूखी चादर, ब्लैंकेट हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी अंदर की जो चादर है वो गीली रहेगी, जैसे चित्र में भी दिखा रहे हैं, उसमें बिल्कुल आइसी कोल्ड वेट शीट रैप। इसको तुरंत करें जब तक कि टेम्परेचर नीचे नहीं आ जाए, और इसको रिपीट भी कर सकते हैं। पेशेंट यदि इस लायक है या उसको जो है हम कोल्ड बाथ भी करवा सकते हैं, यानी ठंडा स्नान। हमारे पास कुछ नहीं है, उसको टब बाथ कोई सा भी हो टब, कई बार जो है कई जगह कटी स्नान जैसा वो हिप बात होता है, उसके अंदर उसको बिठा करके तब उसको नहलाया जा सकता है, या केवल या कटी प्रदेश को उसको ठंडा करना जिससे कि ऊपर जो टेम्परेचर जा रहा है वो कम हो। ये इसका मैनेजमेंट है जो बहुत ज़बरदस्त है। यदि ये हम मैनेज कर लेते हैं तो वो जो ये एक्यूट डिजीज़ है इससे वो निकल के आ जाएगा। इसमें ट्रीटमेंट कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो काम करती हैं। जो थ्रॉबिंग हेडेक है उसके अंदर बेलाडोना 30, यदि थोड़ी थोड़ी देर पर एक एक दो दो बूंद 5-5 मिनट के अंतर से यदि हम देते हैं और फिर उसके बाद 3 डोज देने के बाद 1 घंटा उसको वेट करने के बाद तब उसके बाद फिर दोबारा डोज दें, उससे पहले उसको रिपीट ना करें। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है ग्लो9 जो केवल सन स्ट्रोक के लिए ही बनी है, उसको भी 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, और जो है अपने होम्योपैथी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें। आर्सेनिक एल्बम भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है, जिसके अंदर यदि दिमाग में रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो उस समय आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। ये कुछ मेडिसिन्स हैं, अदरवाइज इसमें और कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। एलोपैथी की भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें पेशेंट का हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है, तो पहले हम टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करें। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें लू लगे ही ना, घर से निकलें तो प्रॉपर पानी या लिक्विड या किसी भी रूप में जूस या ऐसे जूसी चीज़ें, यानी पेट हमारा भरा हुआ होना चाहिए जिससे हम पसीना आता है तो डिहाइड्रेट ना हो सकें। ORS सोल्यूशन और कुछ नहीं है तो गांव के अंदर जो है नींबू है, आधी चम्मच नमक है, 4-5 चम्मच जो है चीनी और 4-5 गिलास पानी, उसको घोल करके पी करके निकलें। गर्मियों के दिनों में होता है इस समय एक कच्चा आम या कच्ची आमी बोलते हैं, उसको हल्का सा भून करके उसका शरबत बनाया जा सकता है, पुदीना डाल करके, बहुत ही अच्छा रहता है। उससे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बन के रहते हैं। कच्चे प्याज का रस, कई बार कई लोग कहते हैं कि प्याज को अपने संग ले जाए तो लू से आप बचे रहेंगे, क्योंकि वो स्टिमुलेंट होता है, उसमें सल्फर होता है, तो उसका अंदर के रूप में भी प्रयोग करिए और साथ में रहेंगे और साथ में रखेंगे तो प्रयोग भी इजीली कर सकते हैं। आजकल बेल आ रहा है, बेल को पतला पानी में मिला करके, नॉर्मल पानी में बिना चीनी मिलाए उस बेल के शरबत को इनटेक करें। घर से निकलते हुए अधिकतर रंगीन कपड़े ना पहने, क्योंकि रंगीन कपड़े सन को एब्जॉर्व करते हैं, उसकी रेस को एब्जॉर्व करते हैं। इसलिए बेटर है कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहन करके बाहर निकलें और अपना ये जो सर्वाइकल यानी गर्दन का रीज़न है, जैसे दिखा रखा है, जो पहले ज़माने में और राजस्थान में खासकर वो एक स्पेशल टाइप का जो मुंडासा चलता है, पूरी जो है उसमें पगड़ी और पीछे उसमें लॉन्ग सी रहती है, तो ये जो सर्वाइकल रीजन है उसको वो ढक के रखता है, यानी सर्वाइकल रीजन पे एक्सपोजर ना हो सन का, सिर जो है वो बचा रहे और मोटे सूती कपड़े हों तो उससे पसीना आएगा, पसीना आने से बॉडी का टेम्परेचर जो है बना रहता है। स्विमिंग करें जो शहरों के अंदर यदि स्विमिंग है, और नहीं तो गांव के अंदर जो तालाब होते हैं, पौंड होते हैं, पोखर होते हैं, नदी होती है, उसके अंदर जो है स्विमिंग करें, एक आध बार स्नान करें तो इस रोग, ये रोग होगा ही नहीं, ये रोग नहीं है, ये आपदा है, एक्यूट प्रॉब्लम है। मेन इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा जो सिर है ये कवर हो और पीछे इसका जो सर्वाइकल हमारा गर्दन का जो हिस्सा होता है इसके ऊपर धूप एक्सपोज ना हो। इससे बॉडी का बॉडी रेगुलेटिंग टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल में रहेगा, फेल कभी नहीं होगा। गांव के अंदर सत्तू बहुत अच्छी चीज़ है, पानी में घोल करके उसको ले सकते हैं। घर से निकलते हुए मोटा कपड़ा, सूती कपड़ा पहन करके निकलें, सफ़ेद रंग का हो, रंगीन कपड़ा ना हो, क्योंकि रंगीन कपड़ा सूर्य की रश्मियों को खींचता है तो सनस्ट्रोक लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। योग में खुली हवा के अंदर विचरण करें, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए वहाँ पर खुले में सांस लें, गहरे गहरे सांस लें, अनुलोम विलोम करें, शीतली प्राणायाम का प्रयोग करें गर्मियों के दिनों में, तो योग के अंदर बहुत ही अच्छा शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहती है। और बिल्कुल अपने मन को शांत करके मेडिटेट करें। मेडिटेशन से बहुत बड़ी अंदर से इम्यून पावर भी डेवलप होती है और गर्मी से हमको सहन करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छा जो है प्रिवेंशन में मदद करता है, हम इस एक्यूट डिजीज़ से आसानी से बच सकते हैं। धन्यवाद।